हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 3 पार्ट्स पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में तो टेलर थ्योरम पूछी गई है विद लैग्रांजन्स फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। सेकंड पार्ट में अगेन मैक्लॉरन का एक क्वेश्चन आया है और थर्ड पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम टेलर्स थ्योरम करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है। टेलर वाले चैप्टर में से तो एक क्वेश्चन या थ्योरम तो पक्का आएगी ही आएगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है पेपर जिसमें ये टेलर के चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो फर्स्टली हम टेलर्स थ्योरम करते हैं, लैग्रांजन्स फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। टेलर्स एंड मैक्लॉरन्स थ्योरम का चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है हमारी टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांजन्स फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट आपको लर्न करके जानी है। ठीक है, लर्न करके जाओगे तभी वहाँ पे थ्योरम शुरू कर पाओगे, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि थ्योरम शुरू भी कर पाओ आप। तो स्टेटमेंट आपको लर्न करके जानी है, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं देता वो, बहुत ही 100 में से 1% चांस है कि वो थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पहले दे दे। तो बाकी 99% चांसेस हैं कि आपको सिर्फ नेमिंग थ्योरम, नेम बोलेगा टेलर्स थ्योरम, बाकी स्टेटमेंट भी आपको खुद लिखनी पड़ेगी और प्रूफ तो करना ही है खुद। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है एफ इज़ अ फंक्शन डिफाइंड इन, देखो जो स्टेटमेंट है ना उसी पे ही थ्योरम की शुरुआत होगी और उसी से ही आगे थ्योरम कंटिन्यू रहेगी। सिर्फ पहले 2 स्टेप्स याद रखने वाले हैं, बाकी थ्योरम कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कैलकुलेशन है और सिंपल थ्योरेटिकल सी थ्योरम है, इजी है बिल्कुल। देखो जैसे कि एफ एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर एफ डिफाइंड है सच दैट एफ का सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल, ट्रिपल अप टू सोन n-1 तक डिफरेंशिएशन जो है वो हमारी फंक्शन की कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में। जबकि n टाइम्स जो डिफरेंशिएशन है, nth वाली जो डिफरेंशिएशन है nth टाइम, वो हमारी एग्जिस्ट कर रही है ओपन इंटरवल ए बी पे। वो हमारी nth टाइम जो डिफरेंशिएशन है वो ओपन इंटरवल पे एग्जिस्ट कर रही है, बाकी n-1 तक जो है वो कॉन्टिन्यूस हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c, एक रियल नंबर आएगा c ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में, सच दैट, ये आपको लर्न ही करके जानी है कि एफ बी किसके इक्वल होगा, यानी कि फंक्शन ऑफ एट द पॉइंट बी किसके इक्वल होगा, एफ ए प्लस बी माइनस ए सिंगल डिफरेंशिएशन एफ की बीच में पुट क्या करेंगे ए, फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, और वैल्यू पुट हो रही है ए, सब जगह ए वैल्यू पुट होगी, बस लास्ट वाला यहाँ तक n-1 तक डेरिवेटिव और फैक्टोरियल और पावर सब n-1 तक चलेगा, और लास्ट वाला क्या आएगा टर्म, लास्ट टर्म आएगी b माइनस ए रेज टू पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और f की पावर n, मतलब f की n टाइम्स डिफरेंशिएशन, और पॉइंट कौन सा पुट होगा लेकिन c। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक याद करके जानी है। इसके बाद कंसीडर द फंक्शन फाई डिफाइंड एज, ये जो फाई कंसीडर किया गया है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें फाई एक ऐसा फंक्शन लेना है, इसको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को प्रूव करना है। तो इसीलिए फाई इसके जैसा ही थोड़ा मिलता जुलता फंक्शन लेंगे। मिलता जुलता क्या, यहाँ पे एफ बी लिखा है, वहाँ पे फाई ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ए की जगह जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ एक्स रिप्लेस कर देंगे, एफ एक्स बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश में भी एक्स, ए वाली जगह सब जगह ए वाली जगह पे एक्स रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ ये जो लास्ट नंबर हमें एफ की पावर एन, मतलब एफ एन टाइम्स डेरिवेटिव सी प्रूव करना है, उसको कैपिटल ए एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल इसके जैसी मैच करती हुई आपने लेनी है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है फाई एक ऐसा, ए कांस्टेंट टर्म है और फाई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के ही बराबर है, मतलब इंटरवल जो हमारा ए और बी चल रहा है, फाई की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे फाई की वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो ऐसा हमने इक्वल लेना ही है, क्योंकि हमें रोल्स थ्योरम की हेल्प से टेलर को प्रूव करना है। तो रोल्स का तो ये कंडीशन ही होती है कि फंक्शन के एंड पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी लेना ही पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ पे फंक्शन में ये एक्स लिखा है वहाँ वहाँ पे हमने ए सब्सटीट्यूट कर देना है, ए रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो राइट साइड आपकी क्या बन गई, फाई ऑफ ए बनना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या बन रहा है, फाई ऑफ बी।
है ना। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से ही बनी है, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट से ही बनी है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ जहाँ मैं x को a रिप्लेस कर दूंगी वहाँ वहाँ नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में भी a हो जाएगा। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि फाई ऑफ x की जगह पे f ऑफ b आ रहा है। पर क्यों ऐसा? इसीलिए है कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, यही एक स्टेप है जो समझने वाला है और इन्होंने शॉर्टकट मार के रखा है यहाँ पे। देखो जब यहाँ पे हम पूरी जगह पे x की वाली जगह पे a पुट करूँगी, है ना, तो जब मैंने फाई ऑफ x की जगह पे a सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये पूरी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस अप टू सोन, ये सारी सेम चीज़ आएगी पूरी, b माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल n रेज टू पावर n कैपिटल A, है ना। तो यहाँ पे a आ गया, ये हो जाती एक और इक्वेशन, मान लो इसका नाम कैपिटल A स्टार रख लो इसका नाम, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन में दोबारा अगर मैं b पुट करती फाई की जगह पे, ये x वाली जगह पे b पुट करती, तो क्या आना था? फाई ऑफ b इक्वल्स टू एफ ऑफ b प्लस यहाँ पे b माइनस b एफ डैश b प्लस अप टू सोन यहाँ लास्ट तक b माइनस b की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n कैपिटल A। खुद देखो यहाँ पे b माइनस b, ये सारी पीछे वाली टर्म्स क्या हो जानी थी? ज़ीरो, ठीक है। तो सिर्फ बचा क्या हमारे पास? ये b स्टार वाली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में जब मैंने सेम फर्स्ट इक्वेशन में a पुट किया तो ये इक्वेशन बनी, b पुट किया तो ये सिर्फ इतना बना। क्यों? क्योंकि बाकी सारे तो ज़ीरो हो गए। अब देखो हमें तो पता है फाई ऑफ a किसके बराबर है? फाई ऑफ b के। और यहाँ से क्या मिल रहा है? फाई ऑफ b किसके बराबर है? f ऑफ b के, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे ये जो इक्वेशन निकाली गई थी, जहाँ पे x की जगह a पुट किया गया था, वहाँ पे आना तो फाई ऑफ a था, आना क्या चाहिए था? फाई ऑफ a। लेकिन हमें तो पता है फाई ऑफ a फाई ऑफ b के बराबर है, और जब हम फाई में b पुट करेंगे x वाली जगह पे तो फाई ऑफ b किसके बराबर आता है? f ऑफ b के बराबर, ठीक है ना। तो उन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है बुक वालों ने, तो इसीलिए यहाँ पे फाई ऑफ a की जगह पे f ऑफ b लिखा गया है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं आपस में, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है? जब आप पुट करते हो इक्वेशन 1 में x की जगह पे a और दूसरी बार x की जगह पे b पुट करते हो, तब ये आपको पता चलता है कि ये चीज़ें इक्वल क्यों हैं। अब एफ एक्स एफ डबल डैश एफ एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स n माइनस 1 तक और b माइनस एक्स की पावर n आर कॉन्टीन्यूस हैं किस पे? a से b के अंदर, डिफरेंशिएबल भी होंगे a से b के अंदर। देयरफॉर फाई ऑफ x कॉन्टीन्यूस होगा, रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट लग रही है यहाँ पे। अब हमें पता है ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी है, फाई ऑफ x डेरिवेबल भी होगा क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है, एग्जिस्ट कर रही है। फाई ऑफ a फाई ऑफ b के इक्वल भी है। तो ये तीनों कंडीशंस हमने किसकी लिखी हैं? रोल्स थ्योरम की, ठीक है। जो हमें +1 +2 में +1 में रोल्स थ्योरम आती है, उसमें हमने रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है? फाई ऑफ x अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और रोल्स थ्योरम की, देन देयर एग्जिस्ट एक c कांस्टेंट आएगा जो इंटरवल के अंदर से, सच दैट उस पे जो फाई का डेरिवेटिव होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब एफ डैश सी 0 के इक्वल होगा। अब मुझे एफ का तो पता ही है, मैंने एफ एक्स बोला ना, तो यहाँ पे फाई ऑफ डैश सी क्या होगा? 0 के बराबर। अब हमें फाई का तो पता ही है, किसके बराबर है? फाई एक्स, इस इक्वेशन के बराबर, है ना। अगर इस इक्वेशन की मैं डिफ्रेंसिएशन कर दूं तो फाई डैश मुझे मिल जाएगा। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे की है, उसकी पीछे वाली इक्वेशन की डिफ्रेंसिएशन की है बस। जहाँ पे फाई एक्स लिखा था फाई डैश एक्स हो गया, जहाँ पे एफ एक्स लिखा था वहाँ एफ डैश एक्स हो गया, और यहाँ पे भी, यहाँ पे ये भी x का फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, ये भी x का फंक्शन है सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लग गया कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो मतलब -1 आ गया, b 0 हो गया। तो ये अभी सिर्फ दूसरी टर्म ये जो है ना, इसकी डिफ्रेंसिएशन की गई है सिर्फ। फिर इसी तरह से ये भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। जब इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी तो ये एज इट इज़ आएगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी तो ये एज इट इज़ आएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन कर रखी है। ये फर्स्ट फंक्शन की जब डिफ्रेंसिएशन हुई है तो फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन हुई तो सेकंड वाला एज इट इज़ प्लस डाल के, जब सेकंड वाले की डिफ्रेंसिएशन हुई, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रिपल डैश आएगा। यहाँ पे गलती से इन्होंने इसकी करी है ना डबल डैश, हाँ, तो जब इसकी डिफ्रेंसिएशन होनी थी तो ट्रिपल डॉट आने थे यहाँ पे, शायद गलती से इन्होंने ना अभी भी डबल डॉट्स ही रखे हैं, तो 2 आगे आएगा तो यहाँ पे 3 डॉट आएंगे डिफ्रेंसिएशन के, ठीक है, ये 3 डॉट आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से डेरिवेटिव्स u इंटू वी का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया गया है इस सबको, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया है, जो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट किया गया है। जैसे कि ये प्लस का है, यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ट्रिपल वाला अपने नेक्स्ट वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो लास्ट ये वाला बचने वाला है और एक हमारे पास n-1 वाला बचेगा, ठीक है। एक ये बचेगा n-1 पावर वाला, एक ये वाला बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें पता है एफ डैश, अगर यहाँ पे सी पुट कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे कॉमन चीज़ को पहले तो बाहर निकाला गया है, जहाँ पे डैश है वहाँ पे एक्स है, जहाँ पे वहाँ सी पुट किया गया है। क्यों? इस कंडीशन की वजह से। तो एफ डैश एक्स की जगह पे मैंने सी पुट कर दिया, तो एफ डैश सी तो 0 के इक्वल है रोल्स की कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे एफ डैश सी लिखा है वहाँ पे हमने 0 लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ से सिर्फ कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी क्वांटिटी दूसरी साइड जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी 0, और यहाँ पे ये इसके साथ ऐड हो रहा है ना, -a के साथ। -a को दूसरी साइड भेज देंगे, माइनस का a है तो उधर जाके प्लस का a हो जाएगा। तो ये जो a की वैल्यू आई है इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ उठा के यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। एफ ऑफ बी इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ सेम, सिर्फ यहाँ पे ये जो a है ना इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में बस इसको पुट कर देंगे तो ये एज इट इज़ पूरी इक्वेशन हमारी क्या बन गई, जैसी हमें स्टेटमेंट में प्रूव करने के लिए बोला गया था, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये याद रखनी है और इसमें एक्स, ए की जगह एक्स रिप्लेस करना है और इसकी जगह कैपिटल ए लिखना है। बाकी थ्योरम कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाई ए फाई बी की वैल्यू इक्वेट करके और रोल्स थ्योरम लगा के डिफ्रेंसिएशन करके 0 के इक्वल रख के कैपिटल ए की वैल्यू निकालना है बस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बोला गया है, ऑब्टेन करनी है फर्स्ट 3 टर्म्स मैक्लॉरन फॉर्म लगा के tan इनवर्स x की, है ना। तो tan इनवर्स मैक्लॉरन्स ये देख लो, ठीक है। मैक्लॉरन्स का क्या बोलते हैं कि एफ एक्स फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल आएगा, फंक्शन का फंक्शन लिखना है उसमें 0 पुट कर दो, फंक्शन का सिंगल डिफ्रेंसिएशन उसमें 0 पुट कर दो x की जगह और इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x² टू f डबल डिफ्रेंसिएशन करके 0 पुट कर दो, ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन करके 0 पुट करके x³ 3 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इन टर्म्स को चलाते जाएंगे तो 5 तक टर्म्स लेंगे तो कितनी टर्म्स बोला गया उन्होंने, 6, फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है, 5-6 टर्म्स निकाल लेते हैं तो उसमें से जो बचती हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है। अगर 3 बोला तो 3 टर्म्स निकालनी है सिर्फ, ठीक है। ज़्यादा निकाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कम नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको मैक्लॉरन की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए बोला गया है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो मैंने फंक्शन ले लिया tan इनवर्स x, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फंक्शन ले लिया मैंने tan इनवर्स x। एक बार डिफ्रेंसिएशन की tan इनवर्स की तो 1/1 + x², tan इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन लिखी है और कुछ नहीं, पूरी क्वांटिटी को ऊपर ले आऊँगी तो पावर माइनस में चली जाएगी। डबल डिफ्रेंसिएशन की, अब डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पता ही है पावर नीचे आ जाएगी, उसमें एक और माइनस हो जाएगा, तो -1 माइनस का 2 होता है, इसलिए पावर पे -2 चला गया। और बीच वाली ये तो अभी सिर्फ पावर की अंदर वाली चीज़ फंक्शन की भी तो डिफ्रेंसिएशन होनी थी, तो 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 और x² की डिफ्रेंसिएशन 2x, तो इस तरह से f डबल डैश निकल आया। ट्रिपल डैश भी निकालना है तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, पहले इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे ये एज इट इज़, इसकी करोगे तो ये एज इट इज़, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डबल डिफ्रेंसिएशन निकाली, 4 तक डिफ्रेंसिएशन करते गए, फिर 5 तक डिफ्रेंसिएशन करी, फिर इन सारी वैल्यूज़ में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 0 पुट किया, तो f0 मतलब फंक्शन में 0 पुट करूँगी tan इनवर्स 0 0 पे,
सिंगल डिफ्रेंसिएशन 0 पे कितनी आएगी, यहाँ x को 0 पुट करूँगी तो 1 आएगी वैल्यू। डबल डिफ्रेंसिएशन में x को 0 पुट करूँगी, 0 इंटू समथिंग करूँगी तो 0 ही आएगा। ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन में अगेन यहाँ पे 0 पुट किया जाएगा, 0 0, तो यहाँ पे सिर्फ -2 बचेगा। 4 5 फिफ्थ डिफ्रेंसिएशन तक सारी वैल्यूज़ में 0 0 पुट कर दिया। 5 तक क्यों निकाली, बोला तो 3 है, निकालने को तो 6 भी निकाल सकते थे, लेकिन देखो जो तो 0 बन गई है उन्होंने तो कोई टर्म देनी नहीं, क्योंकि उनकी वजह से टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो जो नॉन ज़ीरो है वही काउंट होंगी ना, उन्होंने बोला है 3 नॉन ज़ीरो निकालो, तो नॉन ज़ीरो कौन है, एक तो ये और एक ये। जहाँ पे 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स आ गई उस वहाँ तक ही थ्योरम हम लगाएंगे। तो हमने मैक्लॉरेंस लगाई सिर्फ 5 तक डिफ्रेंसिएशन लेके, एफ x इक्वल्स टू f0 x f डैश 0, ये पढ़ लेना आप खुद। पावर बढ़ाते जा रहा है और डिफ्रेंसिएशन भी ज़्यादा करते जा रहा है, ठीक है। tan इनवर्स x मतलब फंक्शन की वैल्यू, f0 कितना है 0, वैल्यूज़ पुट कर दी, जो अभी सारा निकाला है वो सारा यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये tan इनवर्स x की एक्सपेंशन तैयार होगी। आप इसको लर्न भी करते हो और फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला भी आप यूज़ करते हो इस एक्सपेंशन को, तो ये टेलर से ही बनी हुई है, ठीक है, टेलर की मैक्लॉरन वाली क्रोलरी से ही बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये बड़ा इजी था, और इसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट, इस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 1/3 के इक्वल भी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, एल हॉस्पिटल रूल जो इस पे लगाएंगे, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब ऐसे ही 0 पुट करके देख लो x को, तो क्या बन रहा होगा, 1 - 1 दैट इज़ 0 0 अपॉन 0, तो ये 0/0 फॉर्म मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, लेकिन उन्होंने तो बोला लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इस पर बार बार एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाएंगे और इक्वेशंस तैयार करके a एंड b की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। देखो रफली अगर इसमें हम x की जगह पे 0 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म, ठीक है ना, साइड में लिखा भी है। अगर 0/0 फॉर्म लगे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल मतलब ऊपर अलग डिफ्रेंसिएशन नीचे अलग डिफ्रेंसिएशन, तो मैंने इस पर डिफ्रेंसिएशन लगाई तो ये बन गया 3x², और इस पर डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे तो x पहले एज इट इज़, इसकी डिफ्रेंसिएशन की 1 की 0 हो गई, तो यहाँ पे u इंटू v लगा दिया। जब इसकी डिफ्रेंसिएशन इसकी नहीं होनी तो इसकी होएगी, फिर x की 1 हो गई, तो मतलब u इंटू वी याद रखना, अगर ये भी x का फंक्शन है ये भी x का फंक्शन है, इतना तो कॉमन सेंस है ही कि +2 में डेरिवेटिव कैसे करते थे, तो सिंपल डेरिवेटिव करना है, लेकिन ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। इसमें u/v मत लगा देना, क्योंकि ये एल हॉस्पिटल है, इसमें ऊपर अलग डिफ्रेंसिएशन होती है नीचे अलग डिफ्रेंसिएशन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद डिफ्रेंसिएशन करने के बाद तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे अगेन अगर l की यहाँ पे हम वैल्यूज 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू, नाउ द डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड इज़ 0। कब 0 होगा, अगर मैं x को 0 पुट करूँगी, देयरफॉर द ऑर्डर इन द ऑर्डर दैट गिव्स लिमिट एग्जैक्ट। इसको हमने क्या किया, अगर यहाँ पे हम 0 0 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। यहाँ पे भी 0 पुट करूँगी तो ये क्या बन जाएगा 1, तो मतलब ये बन जाएगी 1 - a + b अपॉन, ये डिनोमिनेटर अगर 0 पुट करूँगी तो ये 0 के इक्वल आएगा, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर हमने 0 पुट किया है तो ये इतना आ रहा है। अब ये ऊपर वाली चीज़ भी 0/0 फॉर्म कब लाएगी, जब ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, मतलब ये पूरा का पूरा जो लिमिट पुट करने के बाद जो क्वांटिटी है ये 0/0 फॉर्म तभी आएगी अगर ऊपर वाली क्वांटिटी भी मेरी 0 के इक्वल होगी। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये 0 के इक्वल है। अब फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है ना, अगेन इस पर क्या लगाएंगे 0/, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, इसको ऊपर वाली को 0 के इक्वल रख के, क्योंकि नीचे वाली तो ऑलरेडी 0 होगी अगर 0 पुट करूँगी तो। आगे अगेन मुझे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ पे फिर से नीचे अलग डिफ्रेंसिएशन हुई, ऊपर अलग से डिफ्रेंसिएशन हुई, सिंपल डिफ्रेंसिएशन ही हुई है, ये फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के, x एज इट इज़, साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉज, और साइन एज इट इज़ तो x की डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है, ऊपर अलग डिफ्रेंसिएशन नीचे अलग, देख लेना आप खुद। फिर एक बार फिर एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर 0 पुट करने से फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। जब तक डिनोमिनेटर में x ख़त्म नहीं होगा तब तक 0/0 फॉर्म आना बंद नहीं होगी, है ना। ऊपर भी x तो है ही, नीचे भी x आई जा रहा है, तो कब ख़त्म होगा, जब 0/0 फॉर्म तब आनी बंद होगी, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से x हट जाएगा। तो फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो यहाँ पे 6x का हो गया 6, अगेन ऊपर फिर से डिफ्रेंसिएशन लगी है,
तो अब जाके यहाँ पे लिमिट को जब ज़ीरो पुट किया जाएगा तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ए क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, ये 0 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ ए क्योंकि 0 तो 1 होगा, cos 0 फिर अगेन 1 होगा तो माइनस बी। अब लिमिट आ गई मतलब मेरी, और लिमिट किसके बराबर, ये मेरी लिमिट है, पर लिमिट तो हमें दे रखी है पहले से ही, कितनी 1/3, तो इसको मैंने 1/3 के इक्वल रख दिया। यहाँ से फिर से एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक इक्वेशन मुझे मिल गई। एक इक्वेशन हमने सबसे ऊपर यहाँ पे निकाली थी एज्यूम 0 करके, एक इक्वेशन यहाँ पे। अब इसको 10th क्लास वाले मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम 10th क्लास में किया करते थे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल मिसिंग, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करके, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3a माइनस बी इक्वल्स टू 2, 3a प्लस 3b, ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2b, और इनको ऐड करेंगे तो -1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1/2। इस वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर लोगे तो वहाँ से a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यही हमें पता करनी थी।